ऐसी कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं। इसका कोई साक्ष्य भी है? तो लोगों ने कहा, अंदर जाइए, सबूत आपकी आंखों के सामने होगा। गर्भगृह पहुंचे तो शनिदेव की अद्भुत प्रतिमा हमारे सामने थी। जो थोड़ी छोटी लेकिन अनोखी थी। बंद आंखें, माथे पर अर्धचंद्र और सिर से लगातार बहता सरसों तेल। कहते हैं शनिदेव की यह प्रतिमा त्रेता युग की है, उसी समय की जब महाबली हनुमान की मदद से शनिदेव लंका से इस पर्वत पर पहुंचे थे। रही बात बनावट की, तो ऐसी प्रतिमा पूरी दुनिया में नहीं दिखती। शनिदेव की इस मूर्ति को दुनिया में सबसे खास बताने के पीछे जो वजह है, उन वजहों में से एक वजह है कि शनिदेव की आंखें बंद हैं। इसीलिए आप जब सामने से इसे देखेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इस मूर्ति में आंखें हैं। हाँ, आंखों का आकार जरूर है, लेकिन आंखें बंद है, इसीलिए पलकें भी दिखाई नहीं देती है। दोनों हाथों में अगर देखें तो एक हाथ में डंडा है, कहते हैं कि ये शनिदेव का अपना अस्त्र है, और दूसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला है। लोगों के मुताबिक इस धाम से जुड़ी हर कहानी सच है। इस बात का साक्ष्य कुछ और नहीं, खुद ये प्रतिमा है। दावे के मुताबिक शनिदेव की यह प्रतिमा उसी उल्का पिंड से बनी है जिस रूप में वो लंका से इस पर्वत पर गिरे थे। ये कहने की एक बड़ी वजह यह है कि कई परीक्षण के बावजूद इस प्रतिमा में इस्तेमाल शिला का कुछ पता नहीं चला। ये शनि भगवान की जो प्रतिमा है, अपने विश्व की इकलौती प्रतिमा है जो उल्का पिंड से निर्मित हुई है। उल्का पिंड से बनी हुई मूर्ति है। ये किसी ने भगवान की प्रतिमा बनाई नहीं है। अच्छा, ये जो मूर्ति है इसे किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप एस्ट्रोट होते हैं, वो करते हैं, उनकी प्रतिमा है। ये उल्का पिंड के टुकड़े से बनी हुई मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ जो ये मूर्ति है, जिस मूर्ति को लेकर आप कहते हैं कि जिस चीज से बनी हुई ये मूर्ति है, वो चीज ही इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नहीं, अपने पृथ्वी का स्टोन ही नहीं है। भगवान की जो प्रतिमा पर में वो स्टोन ही नहीं है। जी। माथे पर चांद क्यों है, आंखें बंद क्यों हैं? हम जो बात अब बताने जा रहे हैं, उसके सामने ये सब सवाल कोई मायने नहीं रखते। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो देश का एक स्थापित शनि धाम माना जाता है, जहां एक शिला के रूप में भगवान शनि की पूजा होती है। इस बात को पुष्टि के साथ बताया जाता है कि शिंगणापुर की वो शनि शिला इसी ऐती पर्वत से गई थी। ये बात करीब 250 साल पुरानी है। इसी आधार पर कहा जाता है कि ये वाकई दुनिया का पहला शनि धाम है। जिस शिला को लेकर यहां से जाया गया, उसका एक हिस्सा यहां रखा हुआ है। कहते हैं कि इसका जो दूसरा हिस्सा था उसे वहां लेकर जाया गया और फिर वहां शनिदेव की मूर्ति बनाई गई, और दूसरा हिस्सा आज की तारीख में भी यहीं रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह स्थान शनि शिंगणापुर से भी बड़ा है और उससे भी पुराना स्थान है। धाम का जिक्र पुराणों में है। देश के एक बड़े शनि धाम की शिला यहीं से गई है। शायद इसी वजह से लोग यहां खींचे चले आते हैं, लेकिन हम गलत थे। असली कहानी तो अभी बाकी थी।
दावा किया जाता है कि त्रेता युग के समय से ही शनिदेव का इस जगह पर वास है। शनि महाराज जो त्रेता युग से जब हनुमान जी ने इनको जो बंदी गृह से मुक्त किया है, तो जभी से इनका निवास यहीं है। ये शनि पर्वत के नाम से विख्यात है। हमारा शनि पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है, ये शनि का घर है, शनि का जन्म स्थल है, शनि की तपस्या स्थली है ये। ये बातें हवा में नहीं कही जाती, ना आस्था में डूब कर बोली जाती हैं। दावा किया जाता है कि आज भी शनि देव लोगों को किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। अगर वो नहीं दिखे तो इस भूमि पर उनकी मौजूदगी के कोई न कोई साक्ष्य जरूर मिल जाते हैं। अभी भी आप लोग ये मानते हैं कि यहाँ शनिदेव रहते हैं? रहते हैं हाँ, घूमते हैं, भ्रमी करते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमण पर रहते हैं। हाँ, और जामे ऐसे 84 सिद्ध जामे मौजूद हैं। शनिदेव के संग 84 सिद्ध हुए और 84 झरना झर रहे हैं पानी के। कैसे आप ये कह रहे हैं कि शनिदेव रहते हैं? ऐसे बच्चा के रूप में दिखाई दे, साधु के रूप में दिखाई दे, ऐसे लंबाई खूब बड़े बड़े जटा दिखाई देते हैं। ऐसे मन तो कोई साधु है, बाकी दाढ़ी रखी है इतनी बड़ी। केवल दावे नहीं हैं, ऐसे कई लोग मिले जो कभी संकट में फंसे थे। एक रहस्यमयी शख्स उनकी मदद करके अचानक गायब हो गया, जो किसी को संत के रूप में दिखे तो किसी को बच्चे के रूप में, कभी बूढ़े तो कभी जवान। एक बार मैं रात के 11 बजे यहाँ से लौट रहा था, तो मेरी क्या कहते हैं गाड़ी पंचर हो गई यहाँ शनिदेव से, यहाँ से निकलते ही। तो मैंने कही हे प्रभु, आप गाड़ी यहाँ पंचर हो गई है, अब मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। तो उस समय कोई नहीं था। रात के 11 बजे, दिन का रविवार था, शनिवार को यहाँ रहता है रस, भीड़ रहती है, मेला रहता है। तो एक पुलिस वाला आया अपनी गाड़ी से, उसने मुझे वहाँ तक छोड़ा और छोड़ के वो कब अदृश्य हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे खुद पता नहीं पड़ पाया। और कई लोगों के यहाँ के गांव वाले हैं, कईयों के मुख से मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत से लोगों को प्रमाण दिए हैं, किसी न किसी रूप में, कभी संत के रूप में, कभी किसी रूप में लोगों की मदद करते हैं। और यहाँ रहते ही हैं शनिदेव, यहाँ उनका निवास ही है शनिदेव का।